इंडियन ओरिजिनेटेड गर्ल है एंड शी इज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन जो यूएस के अंदर जज बनी है। ये बहुत अच्छी बात है यार। इंडियंस की बात बंदा करते हुए खुद पाकिस्तानी होते हुए हो के ना कई दफा शर्म आती है। आपको पता है कि बहुत सारी उनकी जो है प्राइम मिनिस्टर्स हैं दूसरी कंट्रीज के, वो इंडियन। हम ऐसे रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो मेरा ख्याल है उस वक्त जो दिल दुखता है ना, वैसा दिल आज तक नहीं कभी दुखता होगा। बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर इंडियंस बैठे हुए हैं, जैसे गूगल का सीईओ जो है वो इंडियन है। ये कि वो अपने साथ खुद सिंसियर है। भारत की लड़की यूएस में जाके बन चुकी है जज। आइए देखते हैं कि इसमें पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन होता है। अचीवमेंट के बारे में बताना है। इंडियन ओरिजिनेटेड गर्ल मनप्रीत मोनिका सिंह जो कि यूएस के अंदर फर्स्ट सिख फीमेल जज बनी है, क्या कहेंगे आप उनके अचीवमेंट? यार इंडियंस की बात बंदा करते हुए खुद पाकिस्तानी होते हुए हो के ना कई दफा शर्म आती है। मैं अगर आपको शायद पता हो ना पता हो, मैं खुद भी एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो जब हम ऐसे रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो मेरा ख्याल है उस वक्त जो दिल दुखता है ना, वैसा दिल आज तक नहीं कभी दुखता होगा। वैसा ब्रेकअप में भी नहीं दुखता। नहीं, वो तो अलग चीज। आप बेशक आपका किसी सब्जेक्ट में एफ आ जाए, वो दिल नहीं दुखेगा, वो आपको पता है आप क्लियर कर जाओगे। लेकिन अगर आप रिसर्च करते हुए आपके सामने कोई ऐसी खबर आए ना कि भाई पाकिस्तान यहाँ पे जा रहा है और इंडिया यहाँ पे जा रहा है, तो तब बहुत दिल दुखता है कि यार हम कहाँ पे जा रहे हैं, हमारा मुल्क कर क्या रहा है, हमारे मुल्क के जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे मुल्क के जो इस वक्त संभालने वाले हैं, हमारा पिंडी हो या हमारा इस्लामाबाद हो, ज़ाहिर संभालना तो इन्होंने नहीं है ना। तो आखिर कर क्या रहे हैं, पाकिस्तान को लेके किस दुराहे पे जा पाकिस्तान को आखिर लेके किस दुराहे पे जा रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त हालत है, डिफॉल्ट के पाकिस्तान करीब है। हमारा एक जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कहता है कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया तो इसका नाम कोई मेरे पे नहीं लगाएगा। हमारी पार्टी का जो पुराना फाइनेंस मिनिस्टर है उसके उसने सारा कुछ किया। ब्लेम गेम बहुत ज्यादा चल रही है, हर आने वाला पिछले को कोसेंगे तो वो कहेगा नहीं मैंने नहीं किया, मेरे से पहले जो गवर्नमेंट आई थी उसने किया। हम जब तक इन गवर्नमेंट की पॉलिसीज से एक दूसरे के ऊपर आप वाली बात ब्लेम गेम से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि हम इतनी आसानी से कुछ कर सकते हैं। और मनप्रीत मोनिका सिंह की अगर बात करूं, फर्स्ट इंडियन ओरिजिनेटेड टू बिकम यूएस फर्स्ट फीमेल जज, उनके इस अचीवमेंट पे क्या बात करेंगे कि इंडियन ओरिजिनेटेड इतने लोग इतने अच्छे ओहदों पे पूरी दुनिया में फाइज हैं, जबकि अगर बात की जाए पाकिस्तानियों की तो यहाँ पे मुल्क के अंदर ही हमें नौकरी सिफारिश पे मिलती है या पैसे से मिलती है। अब अभी उनकी बात कर रही है सिंह की, तो उससे पहले अगर आपने देखा हो तो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, वो भी एक इंडियन ओरिजिनेटेड हैं। उसके अलावा अगर बात करें इस टाइम पे तो यूएसए के अंदर ही किसी पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंदर अभी पिछले दिनों एक इंडियन ओरिजिनेटेड लगी हैं। आयरिश प्रेसिडेंट की आप देख लें, वो इंडियन ओरिजिनेटेड हैं। तो इस हवाले से अगर हम देखेंगे तो इंडिया की इस तरह की अचीवमेंट तो काफ़ी सारी आएंगी। पाकिस्तान की अगर बात करेंगे तो एक सादिक खान ही आएंगे जो उधर लंदन के मेयर बने थे और अब वो भी मेयर नहीं रहे लंदन के। और अगर बात की जाए पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए जब भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो वो टैलेंट की बेस पे नहीं मिलती, बल्कि वो सिफारिश या पैसे से मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही आपको ब्राइबरी देनी पड़ेगी या फिर आपके पास कोई हैवी किस्म की सिफारिश होनी चाहिए कि मतलब जो जिस बंदे की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना है उसी की सिफारिश होगी तो फिर आपको वो जॉब मिलेगी। ऐसा ही है। वैद, मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है इंडियंस को अच्छी अपॉर्चुनिटीज इस वजह से मिलती हैं कि वो इंडियंस एक डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं या फिर उनके टैलेंट के बिहाफ? यार टैलेंट भी है। अब मैं वो चूरन नहीं बेचूंगा कि भाई पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंट है। टैलेंट होता तो लोग इस तरह सड़कों के ऊपर ना फिर रहे होते। पहले तो सीधी सी बात है, आप पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट देख लो, फिर उसके बाद आप पाकिस्तान के अंदर ये लेवल देख लो कि बेकारपुना जो है, सीधे लफ्जों के अंदर जो मांगने वाला लेवल है। आप एक स्टॉप पे खड़े हो जो आपको एक ही फैमिली पूरी वहाँ पे मिलेगी। आप मेरी यूनिवर्सिटी वाले स्टॉप पे आ जाना किसी दिन, आप वो छोड़े, मेरी यूनिवर्सिटी वाले स्टॉप पे आ जाए, पूरा खानदान मिलेगा आपको। बात कर रहा हूँ आपको कि इतने बच्चे से लेके उनके दादा अबू नाना अबू और वो 4 साल से बच्चे वही हैं, उनको हमारी और हमें उनकी शक्लें भी याद हो गई हैं, उनको पता है किससे कितने मांग रहे हैं। ये भी पता है कि कौन किसके साथ किस टाइम आएगा। आज आप उसके साथ। और उबैद, मैं आपको बताती हूँ, अभी कुछ दिन पहले एक इंडियन यहीं पे बरकत मार्केट में हमें मिला। मैं और कुछ और यूट्यूबर्स भी थे, हम लोगों ने बहुत अच्छे से उनसे बात की। उनसे जब हमने पूछा कि आपने पाकिस्तान इतने दिन गुजारे हैं, आपकी क्या राय है पाकिस्तान के बारे में, दैट गाय सेड कि एवरीथिंग वाज परफेक्टली फाइन अदर देन दिस वन थिंग कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ और मुझे इंडियन रुपीज से अपनी जेब खाली करनी पड़ी है क्योंकि आधे घंटे के अंदर 13 लोग मुझसे मांगने आ गए। तो मतलब इतनी एम्बैरेसमेंट हुई मुझे बीइंग अ पाकिस्तानी बात सुन के कि मांगने वाले इतने ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा। उसके अलावा हमारे में तो एक वैसे भी रिवाज हो गया ना कि हमने करना कुछ नहीं, हमने लोगों के सर पे रहना, कोई गमे खाने को हमने मुल्क में भी मांगना, हमने मुल्क से बाहर जाके भी मांगना, क्योंकि हमारा तो वज़ीर आज़म ही बेकार है। ऐसे नहीं कहो कोई वीगो चीको उठा के ले जाएगी। नहीं, वज़ीर आज़म बेकारी है तो है, वो तो खुद कहता है वी आर बेगर्स।
चैलेंज उबैद, बहुत अच्छा लगा उससे बात करके, आपकी राय जान के। होपफुली मेरे व्यूअर्स को पसंद आई होगी। चलते हैं बाकी लोगों की जाने पर, देखते हैं कि इस बार वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? रबिया। रबिया, मेरा सवाल आपसे ये है कि मनप्रीत मोनिका सिंह एक इंडियन ओरिजिनेटेड गर्ल है जो यूएस की जो है जज बनी है। फर्स्ट टाइम कोई सिख फीमेल यूएस में जज बनी है। क्या कहेंगे आप इस अचीवमेंट पर? इस अचीवमेंट में मैं उनको कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है। पहले भी आपको पता है कि बहुत सारी उनकी जो है प्राइम मिनिस्टर्स हैं दूसरी कंट्रीज़ के, वो इंडियंस हैं और बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर इंडियंस बैठे हुए हैं। जैसे गूगल का सीईओ जो है वो इंडियन है, और भी बहुत सारी पोस्ट पर बात कर लें तो बड़ी बड़ी पोस्ट पे इंडियंस बैठे हुए हैं। और इसकी मेन वजह ये है कि उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है और उनको सपोर्ट किया जाता है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, और उनकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, पॉलिसी मेकिंग उनकी कंट्री की। और नरेंद्र मोदी जी की बात मैं स्पेशली करूँगी कि वो बहुत अच्छे लीडर हैं और जब से आए हैं उनकी कंट्री मज़ीद तरक्की करती जा रही है जब से वो आए हैं। लेकिन अगर अब इसी में बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता। राबिया, पाकिस्तान में ना पुलिस में नो डाउट हमारी बहुत सी फीमेल्स आती हैं, मगर हमारे सोसाइटी के एक मेल फैक्टर में एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी बर्दाश्त नहीं करते कि एक फ़ीमेल उनसे ऊपर के ओहदे पे फाइज हो। इस बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस बारे में मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर बात की जाए तो टिपिकल सोच है लोगों की। बात की जाए, इस्लाम ने हमें मना नहीं किया, वैसे तो लोग कह देते हैं ना यहाँ पर कि इस्लाम में मना किया गया है, लेकिन ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन इस्लाम की तरफ से हम पे नहीं लगाई गई है। इस्लाम ने बहुत ज़्यादा राइट्स दिए हैं औरतों को, लेकिन मर्दों का ये है कि यहाँ पर स्पेशली पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि हमसे आगे औरत ना निकले, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत ज़्यादा वर्क किया, और उनकी फ़ीमेल को देख लें किसी भी सेक्टर में, हर सेक्टर में आपको उनकी फीमेल्स नज़र आएंगी। बिल्कुल सही। कुछ टाइम पहले की बात है, इंडिया ने ही ये चीज़ अनाउंस की थी वहाँ के आर्मी चीफ ने कि अब से उनकी औरतें जो हैं, उनकी ख़वातीन जो हैं वो जवान मतलब फ़ौज के जवानों के लिए भी भर्ती की जाएंगी। इसी तरह शनैल ब्रांड की सीईओ की अगर हम बात करें, वो भी एक इंडियन है और बहुत सारे अच्छे ओहदों पे इंडियंस पूरी दुनिया में फाइज हैं। आपको क्या लगता है, क्या उनको इंडियन होने पर और इतनी डेवलपिंग कंट्री होने के बिहाफ पे अच्छे ओहदों पर फाइज किया जाता है या टैलेंट की बेस पर? एक तो वो इतनी अच्छी कंट्री से बिलोंग करते हैं, एक तो वजह ये भी है, और दूसरा उनकी टैलेंट की वजह से भी। और अभी आपने बात की कि आर्मी में फीमेल्स को लिया जा रहा था, तो मैं बात करूँगी यहाँ पे एक लड़की है इंडिया की ही, उसको आर्मी पर बॉर्डर पर भेजा गया है। पता नहीं है, मुझे जगह का नाम याद नहीं है, लेकिन वहाँ पर उसको भेजा गया है बॉर्डर की रखवाली करने के लिए। तो मैं कहूँगी बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कभी भी ऐसा नहीं देखा गया, वैसे फीमेल्स हैं आर्मी में, बट ये नहीं देखा गया कि बॉर्डर पे किसी फीमेल को भेजा गया, लेकिन वहाँ पर पहली बार एक फीमेल को भेजा गया बॉर्डर पर। मतलब जंग के लिए मैदान में, बॉर्डर पे ऐसी जगहों पे हमारे यहाँ नहीं वो किया जाता। और अगर बात करूँ अभी जैसे मनप्रीत सिंह की मैंने बात की, मुझे बताएं उसके बारे में क्या राय रखती हैं आप, क्योंकि यूएस में इससे पहले कोई भी सिख फीमेल जज नहीं थी, मगर मनप्रीत इज़ द फर्स्ट टू मतलब हैव दिस अपॉर्चुनिटी, और वो भी इंडियन ओरिजिनेटेड है, यूएस से नहीं है। यूएस जैसे मुल्क को क्या ज़रूरत पड़ गई कि इंडिया से लोग हायर? जब उन्हें उसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो इंडियन को लेंगे ही लेंगे, चाहे किसी भी कंट्री का हो, उन्हें फ़ायदा नज़र आएगा तो वो लेंगे ही। जाहिर सी बात है उन्हें इंडियंस में फ़ायदा नज़र आ रहा है तो वो इंडियंस को लेंगे। और दूसरी बात की जाए एजुकेशन की, एजुकेशन में वो बहुत ज़्यादा आगे, उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम भी जल्दी अपडेट नहीं होता, तो फिर क्या, और हमारा वैसे भी इमेज बाहर की कंट्रीज़ में वैसे ही बहुत बुरा है। अच्छा, अपने मुल्क में तो कहा जाता है कि सिफारिश के बिहाफ पे नौकरी मिल गई, हमारे यहाँ भी यही होता है, मेजॉरिटी सिफारिश के बिहाफ पे, और जिसकी वजह से बहुत से जो हैं अच्छे ओहदों वाले लोग सोचते हैं कि यार क्या फ़ायदा पढ़ने का, पैसा अगर हाथ में है तो नौकरी तो मिल ही जाएगी। मगर इंडियंस ना सिर्फ अपने मुल्क में, पूरी दुनिया में जाके ये प्रूव करें कि हम लोग जो है सिफारिश के बिहाफ पे या पैसे के बिहाफ पे आगे नहीं जाते, हम टैलेंट के बिहाफ पे आगे जाते हैं। तो हमारे मुल्क में ये सोच कब बदलेगी, सिफारिश और पैसे वाली? ये सोच एक्चुअली बात ये है कि हमारा ना एजुकेशन सिस्टम जो है, आपको पता है एजुकेशन में जो सिखाया जाता है हमें वही आगे से मिलता है ना। यहाँ पर ज़्यादा लोग पढ़े लिखे ही नहीं है, तो उन्हें पता ही नहीं है कि क्या एजुकेशन में दिया जाता है। वैसे बात की जाती है कि पढ़े लिखे होकर क्या करना है, पैसा हो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंडियंस की बात की जाए तो वो ये सोचते हैं कि हमने पढ़ लिख कर अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमने पढ़ लिख कर भी सिर्फ पैसा कमाना है, अपनी कंट्री के लिए नहीं, अपने लिए। एग्जैक्टली निमरा, और यही सोच हमें बदलनी है। होपफुली हमारे व्यूअर्स को आपकी राय पसंद आई होगी। चलते हैं बाकी लोग जाने पर, देखते हैं कि इस बार वो क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? तौसीफ बुखारी। तो
आसिफ बुखारी, ओके, तो आसिफ बुखारी ऐसे लग रहा है किसी किताब का नाम है। सर मेरा सवाल आपसे ये, मनप्रीत मोनिका सिंह इंडियन ओरिजिनेटेड एक लड़की है जो यूएस पहली यूएस जो है जज बनी है, इंडियन ओरिजिनेटेड पहली दफा यूएस जज बनी है, क्या कहेंगे आप इस उनके अचीवमेंट पे? मैं कहूँगा ये एक अच्छी बात है, उनकी स्ट्रगल है, उन्होंने हार्ड वर्क किया है और उनको इसका सिला मिला है। आई थिंक सो ये अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारी जो माशरा है उसमें वुमेन को थोड़ा कम अप्रिशिएट किया जाता है, उनका हौसला बुलंद करना चाहिए और ये चीज़ें उनके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। इस तरह के जो स्टेप्स हैं, देखें फ़ॉरेन में लोगों को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, उनके राइट्स उनको दिए जाते हैं, तो आई थिंक सो यहाँ भी देने चाहिए मेरे ख्याल में। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि इंडिया की लड़की यूएस में जाके बन चुकी है एक जज और पाकिस्तानियों को वहां पर कोई झाड़ू लगाने के लिए भी नहीं रख रहा। यूएस की जो वीज़ा होता है वो मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, पर पाकिस्तानियों को थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। इस बात को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? आप अपनी राय देना चाहें तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय श्री राम।